नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना और आप देख रहे हैं अनंतनाग न्यूज़ ऑफिशियल। रोज़ाना की खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो आइए नज़र डालते हैं मुल्क, दुनिया और ख़ासकर जम्मू व कश्मीर की अहम और बड़ी खबरों पर। ज़िला पूंछ के सुरनकोट इलाके के बगला में मंगल के रोज़ मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके नतीजे में मकामी नदी नालों और आबाई गुजरगाहों में पानी की सतह अचानक बुलंद हो गई और सैलाब पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया, जिससे मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर होकर रह गई। मकामी ज़राए के मुताबिक शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में तवानाई आ गई और पानी तेज़ी से आबादी वाले नशीबी इलाकों में दाखिल हो गया, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी फिर गया। घरों में पानी दाखिल होने के बाद महकमे को हिफाजती नुक्ते नज़र से महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिल होना पड़ा, जबकि मज़ीद सैलाब के खदशात के पेश नज़र लोगों में तशवीश पाई जा रही है। उधर ज़िले पूंछ के तहसील मंडी के चंद्रोला गली नाग इलाके में पेश आए कलमनाक सड़क हादसे में एक शख्स जहां बहक जबकि दो दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस राय के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद चंद्रोला से गली नाग की जानिब जा रहे थे कि गली नाग के मुकाम पर मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई। हादसे के नतीजे में मोहम्मद अज़म वलद नूर मोहम्मद मौके पर ही जहां बहक हो गई, जबकि मोहम्मद आरिफ वलद अकबरदीन और नूर मोहम्मद वलद लाल दीन शदीद जख्मी हो गए। जख्मी को फौरी तौर पर जिला अस्पताल पूंछ मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। भारतीय हुकूमत ने नीट 2024 के दोबारा इम्तिहान के पेश नज़र टेलीग्राम तक रसाई 22 जून 2024 तक आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है। यह इक़दाम इम्तिहान में नकल और जाली पेपर लीक के दावे को रोकने के लिए उठाया गया है। श्रीनगर पुलिस ने जारी नशे मुक्त जम्मू व कश्मीर अभियान के एक हिस्से के तौर पर NDPS एक्ट के 1985 के तहत 2 मुबैना मंशियात फरोशों के 1.5 करोड़ रुपए की गैर मुनकरा जायदाद को जब्त किया है। पुलिस ने कहा कि कार्रवाई में मंशियात की तिजारत की मालियाती नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए मंशियात की स्मगलिंग से हासिल किए गए असासों को निशाना बनाया गया है। राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के नज़दीक पेश आने वाले एक धमाके में फौज के 4 अहलकार जख्मी हुए हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका हादसाती नौयत का था, जिसके नतीजे में एक जूनियर कमिश्नर ऑफिसर यानी JCO समेत 4 फौजी अहलकार जख्मी हुए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक जख्मी अहलकारों को फौरी तौर पर इलाज के लिए फौजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां उनका इलाज जारी है। ज़राए का कहना है कि धमाके की नौयत के बारे में अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, ताहम इब्तिदाई अंदाज के मुताबिक ये एक हादसाती वाक़ा मालूम होता है। मुहर्रम हराम का आगाज़ बुध से होने जा रहा है। इस मौके पर जम्मू व कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और PDP सदर महबूब मुफ्ती ने मंगल को इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ कानून यानी PSA के तहत मुबैना तौर पर हिरासत में लिए गए नौजवानों को रिहा किया जाए और मुक़द्दस माह मुहर्रम के पुरअमन इनकाद के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ाम यकीनी बनाए जाएँ। एक बयान में महबूब मुफ्ती ने कहा कि मुहर्रम सिर्फ एक मजहबी तकरीब नहीं बल्कि जम्मू व कश्मीर की रूहानी, सकाफ़ती और तारीख़ी वरासत का लाज़मी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया को आज़ादारों और अक़ीदतमंदों के लिए ट्रैफिक के इंतज़ामात, सेहत की सहूलियत, सफाई, पीने के पानी, बिजली और दीगर बुनियादी खिदमात की मुनस्सब फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। वस्ती ज़िले बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की नाश मंगल के रोज़ श्रीनगर के डल गेट के नज़दीक वाक़ा चिनार बाग इलाके से बरामद की गई। मज़कूरा शख्स गुज़श्ता 3 दिनों से लापता था। मुतफ़ीक़ की शनाख्त 50 साला नसीर अहमद सोफ़ी वलद गुलाम रसूल सोफ़ी सैगनी चाटूरा ज़िले बडगाम के बतौर हुई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक चिनार बाग इलाके में लाश देखे जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक नसीर अहमद सोफ़ी गुज़श्ता 3 दिनों से लापता थे, ताहम उनकी मौत कुन हालात में वाक़ा हुई, इस बारे में फौरी तौर पर कोई वाज़ेह मालूमात सामने नहीं आई।
اور سیکیورٹی فورس اور سول انتظامیہ کی ایجنسیوں نے منگل کو ضلع بارہمولہ میں ایک بڑے پیمانے پر ایمرجنسی ماک ڈرل کا انعقاد کیا تاکہ ممکنہ بحران کے دوران تیاریوں اور اہم اہنگی کا جائزہ لیا جا سکے، جس میں امن و امان کی خرابی پر تشدد مظاہرین اور ہنگامی رد عمل کی ضروریات کے واقعات شامل ہیں۔ حکام نے بتایا کہ مشق میں متعدد سیکیورٹی اور سول ایجنسیوں کی شرکت کا مشاہدہ کیا گیا، جس نے مشترکہ طور پر مختلف چیلنجوں منظرناموں کی نقل کی، جس کے مرتوب کارروائیوں اور وسائل کی تیزی سے تعیناتی کی ضرورت تھی۔